जी तो चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स हैं, तीनों को ही हम एक ही वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट ए उसने पूछा हुआ है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। दूसरा पार्ट उसने पूछा हुआ है कि आप फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को कैसे डिड्यूस करते हो, मतलब कि कैसे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास जो है ना फाइंड करते हो किसी भी एलिमेंट का। दो एग्जांपल से आपने अपने आंसर को सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले आइसोटोप की डेफिनेशन लिखोगे। आइसोटोप एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप नीचे लिख दोगे, एग्जाम्पल के तौर पे हेडिंग दोगे इसके नीचे एंड लिखोगे कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक आइसोटोप होता है कार्बन 12-6, इसी कार्बन का दूसरा आइसोटोप आपके पास होता है कार्बन 13-6 एंड इसी आइसोटोप का एलिमेंट का तीसरा आइसोटोप आपके पास होता है कार्बन 14-6। तो ये 3 आइसोटोप है एक ही एलिमेंट के, इसके एक ही एलिमेंट के 3 एटम्स है, मतलब 3 आइसोटोप्स है जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक मास हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो फर्स्ट कार्बन का 12, दूसरी कार्बन का 13, तीसरी कार्बन का 14, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है जो कि नीचे लिखा जाता है आपके पास 666। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिख ली। उसके बाद उसने कहा है कि आप फ्रैक्शनल एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का कैसे फाइंड करते हो। दो एग्जांपल से आपने अपने आंसर को सपोर्ट करना था। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आपके पास तमाम आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास होता है प्लस उनकी रिलेटिव अबंडेंस होती है। तो पहली एग्जांपल हम देंगे इस केस में नियॉन की। नियॉन का हम जानते हैं कि 3 आइसोटोप होते हैं। एक आइसोटोप नियॉन का आपके पास होता है नियॉन 20, सेकेंड आइसोटोप आपके पास नियॉन का होता है नियॉन 21 एंड तीसरा आइसोटोप आपके पास नियॉन का होता है नियॉन 22। तो ये अब आपके पास जो नियॉन के 3 आइसोटोप्स आ चुके हैं, अब इनके जो एटॉमिक मैसेज है 20, 21, 22, इनको 1 बाय 1 इनकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। नियॉन 20 की जो रिलेटिव अबंडेंस होती है वो होती है 90.92, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस नियॉन 21 की जो रिलेटिव अबंडेंस होती है वो होती है 0.26, ये आपने याद होनी चाहिए आपको। उसके बाद नियॉन 22 की जो रिलेटिव अबंडेंस होती है वो होती है 8.82, इनको मल्टीप्लाई करते जाओ, जो आंसर आता है उनको आपस में प्लस करते जाओ, डिवाइड कर दो टोटल आंसर को 100 के साथ। आपके पास नियॉन का फ्रैक्शनल या इसको एवरेज एटॉमिक मास भी बोलते हैं वो आ जाता है 20.18। वैसे ही सिल्वर जिसको लिखा जाता है Ag से, Ag के 2 आइसोटोप्स जो है ना वो आपके पास होते हैं। फर्स्ट वाला आइसोटोप जो है ना उसका जो एटॉमिक मास आपके पास होता है वो होता है 107 या 106.9 भी इसको लिखा जाता है, राउंड ऑफ किया जाए तो 107 बनता है। सेकंड आपके पास जो इसका आइसोटोप होता है उसका आपके पास होता है 109 या इसको लिखा जाता है 108.94, राउंड ऑफ किया जाए तो 1.109 आता है। तो आपने ये वैल्यूज याद करनी है कि फर्स्ट आइसोटोप का होता है 106.9, इसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है 51.84, इसको मल्टीप्लाई कर दो प्लस कर दो। दूसरा आइसोटोप होता है इसका आपके पास 108.9 एंड इसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है 48.16, मल्टीप्लाई किया प्लस किया 100 से डिवाइड किया, आपके पास आंसर निकल के आ गया 107.86 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा AMU, ग्राम पर मोल नहीं आएगा। इसका आपके पास फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है वो AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। सही हो गया। तो 107.86 इसका आ जाता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। अच्छा, यहीं पे एक MCQ भी बनता है कि नियॉन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं। सिल्वर के कितने आइसोटोप्स हैं, 2 आइसोटोप्स हैं। तो आपको याद होना चाहिए, MCQ में भी आ सकता है। सही हो गया। ये क्वेश्चन 5 का पार्ट ए था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 के पार्ट बी पे। वो आपके पास गिवन है कि मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप ऑफ एलिमेंट को कैसे शो करता है। तो सिंपल है, जब भी हम मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ बनाते हैं तो आप देखो तो मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ बनाते हुए हम जो वाई एक्सिस पे चीज लेते हैं, वाई एक्सिस पे जो हम लेते हैं वो आपके पास होती है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप की, एंड जो आपके पास एक्स एक्सिस पे चीज हम लेते हैं वो आपके पास होती है मास बाय चार्ज, मास बाय चार्ज रेशियो हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ हमने बनाने लगे। तो किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप का मास स्पेक्ट्रोग्राफ बनाने के लिए वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस ली जाती है एंड एक्स एक्सिस पे मास बाय चार्ज लिया जाता है। अब यहाँ पे आपके पास पीक्स अपीयर होती है, जैसे कि मैं नियॉन की बनाने लगा हूँ तो आपके पास नियॉन के 3 आइसोटोप्स थे तो 3 पीक्स आपके पास अपीयर होंगी। अब यह जो हाइट ऑफ पीक है ना, ये हाइट ऑफ पीक आपको बताती है कि उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। ये हाइट ऑफ पीक है कि आपके पास ये पीक कितनी गई है यहाँ पे, ये
हाइट ऑफ पीक बताएगी कि उस आइसोटॉप की आपके पास रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। जैसे कि फर्स्ट वाला आइसोटॉप आपके पास था नियॉन 20, तो नियॉन 20 की ये आपके पास बता देगी इसकी रिलेटिव अबंडेंस आपके पास इतनी है। ये हाइट ऑफ पीक आपके पास रिलेटिव अबंडेंस बताती होती है। ये दूसरे वाला जो आइसोटॉप था ये वाला, ये आपके पास है नियॉन 21 के लिए इसकी रिलेटिव अबंडेंस नियॉन 20 से कम है। अगला है नियॉन 22, ये वाला आइसोटॉप आपके पास, इसकी रिलेटिव अबंडेंस नियॉन 21 से ज्यादा है, मतलब कि इसकी हाइट ज्यादा है। तो हाइट ऑफ पीक बताएगी कि उसकी रिलेटिव अबंडेंस आपके पास कितनी है। तो हाइट ऑफ पीक इन मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ ये शो करती है कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप कितनी है। तो सिंपल आपने ग्राफ बना के आपने उसको बता देना है कि ये उसकी क्या है, ये आपको क्या क्या चीज जो है ना वो शो करती है। तो सिंपल आपको मैं इसको क्लियर कर लूं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। तो आपने उसको ये पीक्स बना के दिखा देनी है कि आप जब भी मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ बनाते हो तो उसके एक्स एक्सिस पे क्या लेते हो प्लस उसके वाई एक्सिस पे क्या लेते हो। एक्स एक्सिस पे लिया जाता है उसके मास बाय चार्ज, वाई एक्सिस पे लिया जाता है आपके पास क्या, उसकी रिलेटिव अबंडेंस। उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पे पीक्स बना के दिखा दोगे जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाई है, एंड इसकी बता दोगे, यहाँ पे लाइन लगा के बता दोगे ये हाइट ऑफ पीक है। ये हाइट ऑफ पीक डॉटेड लाइन लगानी है, मैं सॉलिड लगाने लगा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सही हो गया, डॉटेड आपने लगानी है यहाँ पे जैसे मैंने पहले लगाई थी, ये वाली डॉटेड लाइन आपने यहाँ पे लगानी है। सही हो गया। तो हाइट ऑफ पीक आपको बताती है कि उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। तो जब हम मैथ स्पेक्ट्रम परफॉर्म करते हैं मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री से, तो जो कैट आयंस आपके बनते हैं आइसोटॉप के, वो फॉल करते हैं किस चीज पे, आयन कलेक्टर पे, और एक करंट जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। वो करंट जो है ना ग्राफ की फॉर्म में हम बनाते हैं, वो ग्राफ ये होता है। वो ग्राफ आपके पास मैथ नंबर लिख लो, बुक में मैथ नंबर भी लिखा हुआ है, आप मैथ नंबर भी लिख सकते हो या मैथ बाय चार्ज भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैथ बाय चार्ज लिख लो, या इसकी जगह बुक में आपके पास मैथ नंबर भी लिखा हुआ है, तो आपकी मर्जी है जो भी लिखना चाहो, एक ही बात है। मैथ बाय चार्ज लिखो तो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन बुक में क्योंकि मैथ नंबर लिखा हुआ है तो वो भी लिख सकते हो आप। तो मैथ नंबर लिखो एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस लिखो, ये आपने शो करना है। ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 5 के पार्ट सी पे। वो आपसे पूछता है कि इसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि बर्मीन के 2 पीक्स आती हैं जबकि आयोडीन की एक ही पीक आती है, सिंगल पीक मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ पे। तो सिंपल आपने सबसे पहले एक मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ बनाना है। अब यहाँ पे मैथ नंबर लिखो या मैथ बाय चार्ज लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे रिलेटिव अबंडेंस कंप्लीट लिखोगे, मैंने RA लिखा है, आपने कंप्लीट लिखना है। तो यहाँ पे आप ऊपर हेडिंग दो के बर्मीन की, एंड यहाँ पे आप लिखोगे कि बर्मीन की 2 स्ट्रॉन्ग पीक्स आती हैं आपके पास, 2 स्ट्रॉन्ग पीक्स आती हैं मैथ स्पेक्ट्रम में, मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ में, क्योंकि नंबर ऑफ पीक्स आपको बताती है कि उस एलिमेंट के कितने आइसोटॉप्स हैं। तो 2 स्ट्रॉन्ग पीक्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास बर्मीन के 2 आइसोटॉप्स जो है ना वो मौजूद हैं। तो बर्मीन है 2 पीक्स इन दी मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ, क्योंकि उसके 2 आइसोटॉप्स हैं, बनाओगे भी साथ, सही ना, बना के भी आ जाना। नेक्स्ट आयोडीन के केस में उसने बोला है कि आपके पास सिंगल ही पीक आती है जो कि 127 AMU पे आती है, क्योंकि आयोडीन के केस में जब जो मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ 1 की आता है आपके पास, उसमें एक ही पीक हमें अपीयर होती है 127 पे। तो ये पीक हमें बताती है कि आपके पास 100% रिलेटिव अबंडेंस के साथ एक ही आइसोटॉप आयोडीन का एग्जिस्ट करता है। तो एमसीक्यूज भी आपके पास बनता है कि बर्मीन के कितने आइसोटॉप्स हैं, तो 2 आइसोटॉप्स हैं। आयोडीन के कितने आइसोटॉप हैं, 1 आइसोटॉप है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके पास आ गया कि बर्मीन के आपके पास 2 आइसोटॉप्स होते हैं, इसलिए उसकी 2 पीक्स आती है। आयोडीन का एक ही आइसोटॉप होता है, इसलिए उसकी एक ही पीक आती है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ABC। पसंद आई ये वीडियो, उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।